हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत सारी डिमांड आ रही थी आपके इंस्टाग्राम पे। लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि इसके रिगार्डिंग ही वीडियो लेकर आओ। तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्कोप इन कॉमर्स। जैसे कि आप सबको पता है, एग्जाम फिनिश हो चुके हैं क्लास 10th और 12th के। अब क्लास 10th वाले तो 11th में जाएंगे, तो उनको ये मेजर दिमाग में चलता है कि भाई साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम साइंस लेंगे तो हम इस अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। कुछ कहते हैं कि भाई अगर ह्यूमैनिटीज़ लेंगे तो यार ऐसा ना लगे कि भाई लोग क्या कहेंगे कि यार इतने तू तो ह्यूमैनिटीज़ कर रहा है, तू आर्ट्स कर रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। ये जो वीडियो होने वाली डेडिकेटेड वो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए, कि आप अगर आप कॉमर्स लेते हैं क्लास 11th में और आगे फर्दर स्टडी करते हैं तो आपके पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर क्लास 12th, और क्लास 12th के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको कॉमर्स के साथ लेनी चाहिए, जिससे आपका बेटर फ्यूचर बने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइज, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्लाइड है हमारी वो है करियर इन कॉमर्स। करियर इन कॉमर्स। अब आफ्टर 10th क्लास बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में अपने रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं कि हम 10th के बाद क्या ऑप्शन चूज करें कि जिससे हमारा जो फ्यूचर हो वो एकदम ब्राइट हो जाए। तो सबसे पहले हम देखो इसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। सेकंड, हम इसमें कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि आपको 12th क्लास के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिलते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो ये करेंगे। नेक्स्ट है हम इसमें करियर्स के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से प्रोफाइल में काम करने को मिलेगा, कौन कौन से ऑफिस में जाके आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे क्या कौन से करियर्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो एक प्रॉपर डिटेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है मन में वो यही उठता है आप सबके कि वाई चूज कॉमर्स। भाई चूज हम क्यों करें, इसके पीछे क्या रीजन। सबसे पहला तो इसमें वाइड करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज आपको देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जो भी नॉलेज है वो आपको रहती है यहाँ पे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे किसी की सब्जेक्ट के टीचर बन गए, या फिर आप घरों के अंदर भी अगर हिसाब किताब कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको देखने को मिलती है एज ए फाइनेंशियल नॉलेज। हाई डिमांड इन बिजनेस एंड फाइनेंस। और कोई भी बड़ी सी कंपनी है, चाहे वो बड़ा सा बिजनेस हो, कोई फाइनेंस कंपनी हो, मार्केटिंग हो, तो वो एक चाहेगी कि उसके पास एक ऐसा पर्सन काम करे जिसके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो अकाउंट्स की, जो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको अच्छे से मैनेज कर सके। तो इसलिए आप कॉमर्स को चूज करोगे अगर आपको इस लाइन में जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं कॉमर्स फील्ड में। जैसे कि आप 10th के बाद कॉमर्स ले रहे हो तो आपको कौन कौन सब्जेक्ट मिलेंगे। हर स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, लेकिन जो ये चारों सब्जेक्ट्स होते हैं ये कॉमन होते हैं सभी स्कूल्स में। सबसे पहला अकाउंटेंसी, जो कि मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स के लिए। सेकंड है आपका बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज आपका मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स के लिए। सेकंड है, थर्ड वन है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्लास 11th में दो बुक देखने को मिलती है। एक होती है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है आपके पास स्टैटिस्टिक्स। आज से कई साल पहले माइक्रो और मैक्रो एक साथ हुआ करती थी और स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक साथ हुआ करती थी, बट अब चेंज कर दिया है। आपको माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स आपको क्लास 11th में देखने को मिलती है, और माइक्रो का ही मेजर पार्ट है जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगी। और साथ में आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्री में इंडिया ने कैसे डेवलप किया था, तो वो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के लिए, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अब जो बच्चा ये लेना चाहता है वो ले सकता है, जो बच्चा नहीं लेना चाहता उसकी जगह ये बाकी सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। लाइक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, आईपी ले सकता है, जिसको आप कंप्यूटर भी बोलते हो। नेक्स्ट आजकल जो चलने लग गया है वो है हमारा एआई। एआई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अगर आप कंप्यूटर नहीं लेना चाहते तो। एक और सब्जेक्ट है गाइस जो किसी किसी स्कूल में अलाउड होता है लेना, वो होता है हिंदी। अगर आप हिंदी का हिंदी में आपका इंटरेस्ट है, आप 11th और 12th क्लास में ही पढ़ना चाहते हो, तो आप हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हो कॉमर्स के साथ।
जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कॉमर्स विद मैथ है, कॉमर्स विद आईपी है, कॉमर्स विद हिंदी है, कॉमर्स विद एआई, तो ये वही एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। एक गाइस इसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट है जो कि रह गया है, मैंने आपको बताया नहीं, इसमें लिखा नहीं, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट तेरे को इंग्लिश सब्जेक्ट तो गाइस आपको पता ही है कि वो एक कॉमन सब्जेक्ट है, वो तो आपके पास कंपलसरी, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे ह्यूमैनिटीज लो, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो, ये तो आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपका कॉमन रहता है तीनों के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स आफ्टर 12th कॉमर्स। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम 12th पास तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें कौन कौन से कोर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो कोर्स आता है गाइस, वो आता है आपके पास बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। ये सबसे ज्यादा आपने सुना होगा कि अगर आपके पास 12th में कॉमर्स से 11th-12th में, तो आप उसके बाद बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए जा सकते हैं। ऑनर्स का मतलब होता है थोड़ी सी हाई डिग्री होती है, तो बीकॉम पास भी बोलते हैं इसको और बीकॉम ऑनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप कोर्स को चूज कर सकते हो आफ्टर कॉमर्स। अगर आपको बिजनेस लाइन में जाना है, आपको मार्केटिंग लाइन में जाना है, आपको आगे जाके एमबीए करनी है, तो आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसमें आगे प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते तो हैं, 90% स्टूडेंट के मन में यही चलता है कि मैं क्लास 12th के बाद सीपीटी करूंगा, सीपीटी के बाद सीए निकालूंगा, ठीक है, बट इसको निकालने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो अगर आप सच में सीए के लिए जाना चाहते हो तो एक बार सोच लेना कि हाँ, रेगुलर सच में मेरे को सीए करना है, क्योंकि इसका जो एग्जाम क्राइटेरिया होता है वो कुछ अलग होता है। नेक्स्ट होता है कंपनी सेक्रेटरी। मैक्सिमम गर्ल्स जो होती हैं वो ये ऑप्शन को चूज करती है कंपनी सेक्रेटरी के लिए, सीएस के लिए जाती हैं, तो ये भी आप चूज कर सकते हो। पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, इसमें भी आप जा सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास खुला है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो आपके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, अगर आप फर्दर स्टडी अच्छी करना चाहते हो तो। आपको बीए बीकॉम में उन कुछ को वो नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन आपको हायर स्टडी करनी है, आपको पीएचडी वगैरह करनी है, आपको नेक्स्ट एग्जाम बड़े बड़े क्रैक करने हैं, आपको जैसे कि आप आईएएस सर्विस के लिए जाना चाहते हो, आईपीएस आईएएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप ये कोर्स ले सकते हो, प्रेफरेबल है, तो आप ये कोर्स ले सकते हो, प्रेफरेबल है। नेक्स्ट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। कॉमर्स लेने के बाद बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट करते हैं बीकॉम से या बीकॉम ऑनर्स से, और उसके बाद वो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग फॉर्म्स निकालती है, जैसे कि एसबीआई अपने फॉर्म निकालता है, बाकी सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो आईबीपीएस निकालता है, बाकी जो जितने भी बैंक्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, तो इस तरीके से आप उसकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। आपने कॉमर्स तो कर ली, अब प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से इसके अंदर, चार्टेड अकाउंटेंट, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। कंपनी सेक्रेटरीट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या कोर्स होता है, सीएस का। मैक्सिमम इसको गर्ल्स जो होती हैं वो प्रेफर करती हैं। सीएमए भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक पोस्ट होती है, जो कि आपको कंपनी में अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है अगर आप कॉमर्स के बाद इस लाइन में जाना चाहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं करियर ऑप्शन के बारे में। आपने 12th पास कर ली, फिर आप ग्रेजुएट भी हो गए, आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, बीकॉम ऑनर्स कर ली, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया, कुछ भी आपने कोर्स कर लिया। उसके बाद सबसे पहली पोस्ट होती है अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट बन जाते हो। नेक्स्ट पोस्ट होती है बैंकर। बैंकर कैसे लगती है, या तो आपको प्राइवेट बैंक मिलता है या आपको गवर्नमेंट बैंक मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किसकी प्रिपरेशन करी है। तो आप गवर्नमेंट के लिए जाओगे तो आपको एग्जाम क्रैक करना होता है, जिसमें आपका प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। वहीं प्राइवेट के अंदर आपका एक एग्जाम होता है, आजकल एग्जाम भी होने लग गया है इसमें, जो कि ऑनलाइन होता है, और एक छोटा सा इंटरव्यू होके आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है प्राइवेट बैंक में। और गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। हाँ भाई, आप किसी भी कंपनी के अंदर एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट सेलेक्ट हो सकते हो। उसके पूरे साल में, पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर क्या आपका डाटा कलेक्ट हुआ, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, वो आप उसको देख सकते हो कि भाई हाँ, हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना।
नेक्स्ट होता है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर कैसे भाई? अब जो बिजनेस को मैनेज करता है वही बिजनेस मैनेजर होता है, कॉमन सी बात है। तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए बिजनेस मैनेजर की पोस्ट होती है। एंटरप्रेन्योर, भाई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कॉमर्स की अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो आप किसी के किसी से गाइडेंस नहीं लोगे। आपको पता है यार मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें हेल्प ले सकते हो। और लास्ट ऑप्शन होता है टीचर। आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो। आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ऑलराइट, आप कॉमर्स करने के बाद अगर आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम करने के बाद आप बीएड कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद फिर आप आगे टीचिंग की तैयारी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन कॉमर्स। अब बात करते हैं स्किल रिक्वायर्ड। कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती हैं आपको, भाई कौन कौन सी स्किल्स चाहिए अगर आपको कॉमर्स कर रहे हो तो। सबसे पहले तो देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब हो गया कि आपकी जो मैथमेटिक्स है थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रहा मैथमेटिक्स अच्छी हो, एक्स स्क्वायर वगैरह वाई स्क्वायर अच्छा हो, नहीं, कैलकुलेशंस आपकी अच्छी हो, आप कैलकुलेशन में मार नहीं खाते हो, तो आप कॉमर्स के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आज के टाइम पे तो आपको पता ही है यार, इंग्लिश जिसको नहीं आती उसको प्रेफर ही नहीं करते, इवन चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट हो। एनालिटिकल स्किल्स, भाई किसी भी चीज़ को आप एनालिटिकली समझ पाओ। यार ये नहीं कि एक डम बच्चा है वो कॉमर्स कर लिया फिर वो समझ ही नहीं पा रहा, नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ जाए। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग। आप अपने बिहाफ पर कोई भी डिसीजन ले पाओ कि हाँ मैं इस कंपनी के बिहाफ पर ये डिसीजन ले रहा हूँ, और आगे कोई भी चीज़ होगी वो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये एक डिसीजन मेकिंग जॉब होती है अगर आप कॉमर्स फील्ड में जा रहे हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप और फ्यूचर क्या है। देखो गाइस, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो हाई ग्रोथ देखने को मिलती है फाइनेंस सेक्टर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फाइनेंस सेक्टर ही है कि आपके पास अगर फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप जॉब करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास फाइनेंस सेक्टर ही है कि आप इसके अंदर ही इर्द गिर्द रहोगे पैसों के आसपास। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है, ये नहीं कि यार एक लिमिट है आपके पास जॉब्स की, नहीं, आपको एमएनसी में भी जॉब मिल सकती है, आपको प्राइवेट कंपनी में भी जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट के ऑप्शन तो आपके पास खुले ही हैं, स्कूल्स में आपको जॉब मिल सकती है, हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकती है। कहाँ अकाउंटिंग नहीं होती है यार, सब जगह अकाउंटिंग होती है। घर से लेकर एक बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑफिस तक सब जगह अकाउंटिंग होती है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्कोप्स आपको बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाते हैं, आपका बिजनेस डेवलप होता है जिससे आप आगे बढ़ते हो। कंक्लूजन पे चलते हैं हम। तो कंक्लूजन हमें यही देखने को मिलता है कॉमर्स से कि भाई कॉमर्स हमें ऑफर करती है डाइवर्स एंड रिवॉर्डिंग करियर पाथ्स। तो आपको यही चीज समझनी होगी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और अच्छी चीजें, रिवॉर्डिंग ऑप्शंस होते हैं आपके पास आपके करियर पाथ के लिए कि ये आपको कॉमर्स ऑफर करती है। तो एक बहुत वास्ट इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास अगर आप कॉमर्स के लिए जा रहे हो। गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा ताकि आप अपने डाउट्स को पूछ सकें।